दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। बाबू 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 भैया, बाबू भैया। आपकी अपने YouTube चैनल या पॉइंट ऑफ एजुकेशन में मैं हूं मतीश कुमार और आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की बेहतरीन MCQ सेशन, जिसमें आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं जो कल की बोर्ड एग्जाम है आपकी 12 तारीख को सामाजिक विज्ञान की। तो टोटल उसमें आपको इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। तो दोस्तों ये रही आपकी सामाजिक विज्ञान, जैसा कि आप फ्लैश में देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान। तो इसमें हम लोग टोटल 100 MCQ की चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी सामाजिक विज्ञान और बाथरूम MCQ सेशन, ठीक है। तो आपके पास पहला MCQ बहुत ही आसान है और आपका सरल है। तो क्या बोला गया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क कैसा आपका है, क्योंकि वो खनिज है, तो क्या हो जाएगा अनवीकरण। कहाँ दिख रहा है आपको, घ में अनवीकरण, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा वही जो आपका सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, लहर से। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो कैसा संसाधन है, तो क्या हो जाएगा पुनः पूर्ति योग। उसको हम पुनः द्वारा पूर्ति योग उसको पुनः द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते 3 में क्या बोला गया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था, अधिक सिंचाई कर दिया था, है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन ग अधिक सिंचाई, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी कृषि की जाती है। तो जहां पहाड़ी एरिया, कहाँ आपका उत्तराखंड, ऑप्शन का आंसर उत्तराखंड, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो काली मृदा पाई जाती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में, है ना। जम्मू कश्मीर आपका नहीं पाया जाता है, ना राजस्थान में ना झारखंड में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, महाराष्ट्र, ओके। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला जा रहा है, कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का सही कारण नहीं है। ह्रास मतलब आपका कमी का कारण नहीं है, ठीक है। तो कृषि प्रसार, कृषि तो भाई मतलब जंगल कट रहे हैं तो उससे नुकसान हो रहा है ना। आपका वृहद स्तरीय विकास परियोजना, तो जो विकास परियोजना है उससे भी आपका हो रहा है विकास, जो भी प्रोजेक्ट वो चल रहा है तो जंगल साफ हो रहा है। तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है तो उससे भी आपका हो रहा है। लेकिन जो पशु चारण है और जो लकड़ी मतलब जमा करना है, उससे आपका किसी प्रकार का वनस्पति जात का ह्रास नहीं होता है। क्या आंसर हो जाएगा, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन में 7। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता, ठीक है। तो संयुक्त वन प्रबंधन में भागीदारी होता है, बीज बचाव में होता है, चिपको आंदोलन में होता है, लेकिन जो वन्य जीव पशु विहार है इसमें समाज की समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं होता, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 8 में। क्या बोला जा रहा है आपसे कि कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, रोपण कृषि, राइट आंसर, ठीक है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। रबी देखिए, चावल तो खरीफ है, मोटा अनाज भी क्या है खरीफ है, कपास भी क्या है खरीफ है, ठीक है। लेकिन जो चना है, गेहूं है, सरसों है, वो सब क्या है, तो रबी फसल, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, ठीक है। फलीदार, तो जब भी फलीदार की बात है तो जो भी दालें होते हैं ना, तो दाल क्या होता है, फलीदार, ठीक है। तो दाल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, दाल आपका फलीदार फसल है, ठीक है। चलिए, जब भी आपको रेशेदार बोले ना, रेशेदार, तो उसमें जो भी जिससे हम धागा निकालते हैं उसको बोलते हैं रेशेदार, जैसे आपका पटसन, जूट, कपास, ये सब, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 11 में। क्या बोला जा रहा है, कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो बस आपको ये बात याद रखना है, ये तो चट्टानों के अपघटन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका बॉक्साइट, आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, ओके। चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 12 में। क्या बोला जा रहा है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। क्या बोला, कोडरमा, किसके लिए, अभ्रक के लिए, ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन 13 में। क्या बोला जा रहा है, किस चट्टानों में से उसके स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो जब भी निक्षेपण और संचयन की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका कायांतरित चट्टान, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ग में कायांतरित चट्टान, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या बोला जा रहा है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट जो रेत होता है उसमें थोरियम,
आंसर क्या हो जाएगा, गॉड आंसर थोरियम पाया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो जहां भी आपका चूना पत्थर की बात आई तो आपका इसमें क्या होता है, आपका सीमेंट उद्योग। क्या हो जाएगा, सीमेंट। आंसर खॉर आंसर सीमेंट। ठीक है, चूना पत्थर बोले तो सीमेंट उद्योग। ठीक है, यदि आपका वहां पे रहे आपका बॉक्साइट तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया है, कौन सी एजेंसी है ना सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र में स्टील उपयोग कराती है। क्या हो जाएगा, सेल। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन गवर्नमेंट आंसर सेल। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 17 में क्या बोला गया, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे, देखिए वहां क्या था आपका था वहां पे चूना पत्थर था। जब भी चूना पत्थर दे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, आपका वहाँ पे सीमेंट उद्योग। जहाँ भी रहे चूना पत्थर वहाँ जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, बॉक्साइट, तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, कॉर्ड एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। पता है दूरभाष में कंप्यूटर ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉनिक और आंसर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारा, देखिए क्या बोला है, पूर्वी पश्चिम। ठीक है, तो जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए पूरब में क्या सिलचर है और पश्चिम में क्या पोरबंदर है ना, वही आपका पूर्वी पश्चिम गलियारा। तो क्या आ जाएगा आंसर ख। ठीक है, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ख सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, लेकिन यदि आपको उत्तर दक्षिण गलियारा बोले तो क्या हो जाएगा, श्रीनगर से आपका कहाँ हो जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, परिवहन का कौन सा साधन वाहनतरण हानि तथा देरी को घटाता है। क्या हो जाएगा आपका, पाइपलाइन। इसमें कोई ट्रैफिक नहीं होता है, डायरेक्ट पानी दे दो निकल जाएगा, पाइप चल जाएगा। ठीक है, पाइपलाइन। चलिए चलते क्वेश्चन 21 में क्या बोला गया, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। ऑप्शन ख राइट आंसर महाराष्ट्र। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 22 में क्या बोला गया है, कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थित अधिकतम गहराई का पत्तन है और पूर्ण सुरक्षित है। तो क्या हो जाएगा आपका, विशाखापत्तनम। क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 23 में क्या बोला गया है, कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। ठीक है, तो जब भी भारत में प्रमुख साधन क्या हो जाएगा, सड़क। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन गवर्नमेंट आंसर हो जाएगा सड़क। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ख में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 25 में क्या बोला गया है, फ्रेडरिक सारिउ जो कौन थे, फ्रांसीसी चित्रकार थे। ठीक है, तो उन्होंने 1848 में एक चित्र बनाया था है ना, तो उसमें कितना श्रृंखला था, तो कितने श्रृंखलों की आपका श्रृंखला बनाई थी। क्या हो जाएगा आंसर, 4। ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, 1800 की नागरिक संहिता। तो नागरिक संहिता कब हुई थी, 1804 में। ठीक है, और उसको किस नाम से जाना जाता है, तो क्या इसका राइट हो जाएगा आपका, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेपोलियन संहिता बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, नेपोलियन संहिता। ठीक है, मतलब नागरिक जो आपको क्वेश्चन दे देगा कि नागरिक संहिता कब हुई, तो क्या हो जाएगा 1804 में। ठीक है, तो आपको बोलेगा नागरिक संहिता को और किस नाम से जानते हैं, क्या हो जाएगा, नेपोलियन संहिता। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 27 में। क्वेश्चन 27 में क्या बोला गया है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, किसका, जर्मनी का। तो क्या हो जाएगा 1871। ठीक है, 1871। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 28 में क्या बोला गया है, उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म है ना, जो आपका शब्द है वो लीवर से बना है, तो लीवर कौन सा शब्द है पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, लातीनी। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन गो में लातीनी, अंग्रेजी नहीं है, क्या है, लातीनी। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, एले क्या था, तो पता आपको होना चाहिए, तो एले क्या था आपका, कपड़ा मापने का पैमाना था। क्या था, कपड़ा मापने का पैमाना। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया, 1834 में शुल्क संघ जोल्बेराइन है ना, तो जोल्बेराइन क्या था, एक शुल्क संघ था। ठीक है, तो किसकी पहल पर शुरू की गई थी, तो क्या हो जाएगा आपका, परसा। किसकी पहल पर, परसा, जो कहाँ का था आपका, जर्मनी का। ठीक है, परसा पर शुरू किया गया। चलिए चलते क्वेश्चन 31 में क्या बोला गया है, 1815 की वियना संधि की मेजबानी किसने की थी, तो किसने किया, पता चले आपको किसने क्या था आपका, ड्यूक मेटरनिक ने, जो कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने क्या था आपका, वियना संधि की मेजबानी की थी। ओके,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन 32 में। क्या बोला गया आपसे कि इटली का क्रांतिकारी नेता जोसेफ मेस्नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोला देखिए इटली का क्रांतिकारी नेता था, कहाँ का था? इटली का। कौन था? मेजनी। तो बोलेगा मेजनी कहाँ का निवासी था? तो इटली का। उनका जन्म कब हुआ था? 1807 में। अब बोला कहाँ हुआ था, तो क्या आ जाएगा आपका? जेनेवा में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ग जेनेवा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितना भी आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन में भी बहुत सा आंसर छिपा रहा है आपका रहता है। ठीक है, तो उसको गौर से सुनना है और ध्यान से आंसर देना है। ठीक है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 33 में। क्या बोला गया है? जोसेफ मेस्नी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? तो जोसेफ मेस्नी जो था वो कार्बोनारी गुप्त संगठन क्या था? मेंबर था, सदस्य था। ठीक है, कार्बोनारी। चलिए चलते क्वेश्चन 34 में। क्या बोला गया है? मार्सेई में यंग इटली, ठीक है, और बर्न में यंग यूरोप, ये याद रखना। ठीक है, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? उन्हीं ने किया था। किसने? मेजनी ने। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन घ मेजनी। ठीक है, यहाँ देखिए गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कौन था पता है? नाविक था, है ना, जिसने लाल कुर्ती की सेना बनाई थी। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन में आपका 35 में। क्या बोला गया है? मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? किसे? तो मेजनी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन कोऑर्डिनेशन मेजनी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन में हम लोग 36। क्या बोला जा रहा है? प्रथम विद्रोह फ्रांस में कब हुआ? देखिए फ्रांस की क्रांति बोलेगा तो 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रांस में क्रांति बोल दिया तो क्या हो जाएगा? 1830 में हुआ था प्रथम विद्रोह। ठीक है, तो जुलाई 1830 में विद्रोह हुआ था, क्रांति नहीं। ठीक है, चलिए जो आपको बोले क्रांति तो क्या हो जाएगा? 1789। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या विद्रोह कब हुआ था? 1830 में। चलिए चलते क्वेश्चन 37 में। क्या बोला गया है? 1832 में क्या हुआ था आपका? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। उसने किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? क्या हो जाएगा? यूनान। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन कॉमन आंसर यूनान। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 38 में। क्या बोला गया है? 19वीं सदी के मध्य इटली कितने हिस्सों में बटा हुआ था? अपना से 19वीं सदी में इटली जो है वो 7 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 7 भागों में। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 39। क्या बोला गया है? 1861 में किसे एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो 1861 में जो है एकीकृत इटली का जो राजा बना था वो कौन बना था? इमैनुएल द्वित। कौन बना था? इमैनुएल द्वित। ठीक है, बस अगर को पढ़ लेना है, आपको ये सब याद ही होगा। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन 40 में। क्या बोला गया है? 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन तहत किसका गठन हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का, है ना, इसका आपका गठन हुआ था 1707 में बना था। ठीक है, किसके तहत? तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। चलिए चलते क्वेश्चन 41 में। क्या बोला गया आपसे कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन क्षेत्र था? तो बाल्कन था। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन घ में बाल्कन क्षेत्र क्या था? तनाव का माहौल था। चलिए चलते क्वेश्चन 42 में। क्या बोला गया है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था आपका? 1914 से 1918 हुआ था प्रथम विश्व। ठीक है, लेकिन यदि दूसरा विश्व युद्ध बोले तो कब हुआ था? 1939 से 45 तक दूसरा बोले तब। ठीक है, चलिए तीसरा तो हुआ नहीं है। चलिए क्वेश्चन चलते 43। क्या बोला गया है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। कब? 1915 में। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 44 में। क्या बोला जा रहा है? गांधी जी की चंपारण आंदोलन, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? गांधी जी की चंपारण आंदोलन बिहार कब हुआ था? है ना, देखिए अब चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, तो वहां पे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था, है ना, वो कब क्या था? तो कब क्या था? 1917 में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन घ 17। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 45 में। क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है? अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए गांधी जी ने कब आंदोलन किया था? देखिए अहमदाबाद जो आंदोलन हुआ था वो मिल मजदूरों के लिए हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? जस्ट आपका चंपारण आंदोलन के 1 साल बाद, 1918 में। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन में आपका 46। चलिए इसमें क्या बोला जा रहा है? रॉलेक्ट एक्ट, जिसको हम लोग काला कानून भी बोलते थे, ठीक है, वो 1919 में पारित हुआ था। वो किसने पारित किया था पूछ रहा है, तो किसने किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 47 में। क्या बोला जा रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल 1919। क्या हो जाएगा? ऑप्शन गो आंसर 13 अप्रैल 1919। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 48 में। क्या बोला जा रहा है? सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सितंबर 1920 में जो है
कांग्रेस का जो मीटिंग अधिवेशन वो कलकत्ता में हुआ था। क्या जगह? ऑप्शन का आंसर कलकत्ता। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 49 में क्या बोला जा रहा है। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज कब लिखी गई थी? तो पता होना चाहिए कब लिखी गई थी। 1909 में। क्या जगह? करेक्ट आंसर 1909। ओके, फिर चलते क्वेश्चन 50 में क्या बोला जा रहा है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसका आंदोलन का नेतृत्व किया था? है ना, जो मतलब किसान का, सॉरी यहाँ किसान लिखा गया, क्या हो गया? किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना, बारदोली में वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 1928 में। तो जो संबंधित था किससे? तो भू राजस्व कर के भूमि के टैक्स से संबंधित था। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है। चौरी चौरी आपके पास क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 में क्या बोला जा रहा है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना। तो वहाँ पे कांड हुआ था जिससे महात्मा गांधी क्या कर लिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, है ना। तो ये कांड कब हुआ था? कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, है ना। 5 फरवरी 1922 को कांड हुआ और ये 12 फरवरी क्या कर लिया, वापस ले लिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जा रहा है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो कब पहुंचा था? 1928 में। सॉरी, आपको यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्योंकि 19 सैम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको लिखना कब? 1928 में। इसका राइट आंसर। ओके, 1928 आप लोग सुधार लीजिएगा। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। ठीक है, और जब आया था तो भारतीयों का विरोध किया था और साइमन कमीशन गो बैक के नारा लगाया था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 में क्या बोला जा रहा है। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी? पूर्ण मतलब पूरा देश चाहिए हमें, है ना। तो कब मांग उठी थी? किसमें? तो लाहौर अधिवेशन में, है ना। कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। ठीक है, आंसर क लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला जा रहा है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक खत लिखा जिसमें कितने मांगों की चर्चा थी? कितना थी? 11 मांगों की। ठीक है, 11 मांग। चलिए चलते क्वेश्चन 55 में क्या बोला जा रहा है। गांधी जी साबरमती से दांडी कब पहुंचे थे? मतलब उनका जो दांडी यात्रा आपका स्टार्ट हुआ था कब? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। तो आपका पहुंचा कब था? तो 6 अप्रैल। क्या हो जाएगा आंसर? 6 अप्रैल। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन 56 में क्या बोला जा रहा है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1930 में। क्या हो जाएगा आंसर? 5 मार्च 1930 में हुआ था गांधी और इरविन के बीच समझौता। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 57 में क्या बोला जा रहा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद से फिक्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्की। उसका गठन कब हुआ था? तो 1927 में। कब दिख रहा है आपको? ऑप्शन 27 गोवा में। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला जा रहा है। पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। तो वो बोला कब हुआ था? तो कब हुआ? सितंबर 1932 में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन क में सितंबर 1932। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 59 में क्या बोला जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया था? महात्मा गांधी, है ना। ये कब शुरू हुआ था? तो 1942 में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन का आंसर 42। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे। देखिए यहाँ अब आपका जो है आपका क्लास 10th इंपॉर्टेंट MCQ 2024 जैक बोर्ड के लिए जो आपके कल एग्जाम होने वाली है 12 तारीख को, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से जो आपका MCQ पूछा जा सकता है उसकी आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में क्या बोला जा रहा है आपका। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, जी सही है। औसत साक्षरता दर, सही है। लोगों की स्वास्थ्य, सही है। क्या उपरोक्त सभी? आंसर देगा घ उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो भारत से जहाँ बेहतर बात किया जाएगा बांग्लादेश। आंसर क बांग्लादेश। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 3 में क्या बोला जा रहा है आपका यहाँ पे। थोड़ा बड़ा है पर आपको घर में बहुत आसान। ठीक है, क्या बोले। मान लीजिए कि देश में 4 परिवार हैं। मान लिए इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। ठीक है, 4 परिवार है, 5,000 कितना हो गया आपका? 20,000। कितना हो गया? 20,000। चलिए 20 हुआ ना। चलिए अब क्या हो जा रहा है कि अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 13 रुपया है तो चौथा परिवार का आय कितना है? जोड़ लीजिए आप लोग। टोटल आपके पास कितना है? 20,000 है। उसमें से 4 और 7 दिया, कितना हो गया? 11। 11 कितना हो गया आपका? 14। यानी कि 20,000 में 14,000 दिया है तो कितना बच गया? 6,000। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन घ में 6,000। ठीक है, चलिए
चलते क्वेश्चन हम लोग 4 में, क्या बोला जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय को हम लोग जानते हैं किस नाम से, तो औसत आय से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन क आंसर औसत आय। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 5 में, क्या बोला जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए किससे किया जाता है। तो जो प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है वो डॉलर में किया जाता है, किसमें, डॉलर में। ऑप्शन क आंसर डॉलर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 6 में, क्या बोला जा रहा है, किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो किस क्षेत्र का जो श्रमिक है वो वस्तु उत्पादन नहीं करते हैं। कौन सा, प्राथमिक में तो करता है, द्वितीयक में करता है, पर तृतीयक जो है उसमें क्या है। ऑप्शन क्या होगा आंसर, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो देख क्वेश्चन 7 में, क्या बोला जा रहा है, किस क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा। तो रोजगार जहाँ पे सुरक्षा की बात है, क्या हो जाएगा, संगठित। कौन सा क्या हो जाएगा, संगठित क्षेत्र में होती है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 8 में। क्वेश्चन 8 में क्या बोला जा रहा है, कपास एक डैश उत्पाद है। ठीक है, तो कपास एक क्या आपका प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है, प्राकृतिक उत्पाद। ठीक है, लेकिन जब बोले आपका कपड़ा तो आपका मतलब क्लॉथ यानी कि कपड़ा क्या हो जाएगा, विनिर्मित। क्या हो जाएगा, विनिर्मित। लेकिन क्या, कपास का एक प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 9 में, क्या बोला जा रहा है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक गतिविधियां होती है। तो ये क्या होती है, परस्पर निर्भर होती है ना। ये आपका स्वतंत्र नहीं होता है। क्या हो जाएगा, परस्पर निर्भर। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन में 10 में। क्वेश्चन 10 में क्या बोला जा रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर आपका विभाजित है। तो मतलब सरकारी और प्राइवेट किस पे है, तो उद्यमों के स्वामित्व मतलब मालिक कौन है ना, सरकार है कि आपका प्राइवेट लोग है। क्या हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व में। ठीक है, लेकिन जो रोजगार की शर्त है इसमें हम लोग मानते हैं कि आपका किसमें, तो आपका यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 11 में, क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से। तो जहां भी प्राकृतिक प्रक्रिया है तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन का आंसर प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 12 में, क्या बोला जा रहा है, किसी वर्ष में उत्पादित डैश कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, तो जहां भी आपको अंतिम वस्तु सेवाएं देखे वहीं लगाना है। तो पहला हम क्या दिया गया, सभी वस्तु सेवाएं, ये नहीं होगा क्योंकि अंतिम में लगा है। अंतिम पर देखेगा तो यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, उसमें फर्क क्या है, वो अंतिम वस्तुएं सेवाएं हैं, यहाँ पे मध्यवर्ती दिया है, मध्य गलत है। क्या देगा, ऑप्शन क आंसर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन में 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोला जा रहा है, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। तो क्या है, 50 से 60%। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, 50 से 60%। ओके, चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या बोला जा रहा है आपसे, किस परिवार की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती है ना। तो अनौपचारिक किसकी होती है, गरीब परिवार की, है ना, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ब्याज उससे आपका लिया जाता है साहूकार द्वारा, इसके द्वारा, है ना, उसको बोलते हैं अनौपचारिक स्रोत। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 में, क्या बोला जा रहा है, कौन केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो जब भी करेंसी नोट की बात है क्या हो जाएगा आपका, भारतीय रिजर्व बैंक। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ग में भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 16 में, क्या बोला जा रहा है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर जो निर्णय है, फैसले हैं, वो लिए जाते हैं किसके द्वारा, तो उसका जो मेंबर होता है, जो स्वयं सहायता समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा। कहाँ दिख रहा है सर आपको, ऑप्शन ख दिख रहा है, सदस्यों द्वारा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 17 में, क्या बोला जा रहा है, ऋण के औपचारिक स्रोत। तो ऋण का जो औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, देखिए एग्जाम में आप यहीं फंसिएगा। एग्जाम में आपको जो एमसीक्यू चाहे आपको क्वेश्चन जो भी है उसको क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को हर बार करना पड़ना है, कहाँ नहीं दिया है कहाँ हाँ दिया है, इसमें बच्चा गड़बड़ करके आ जाता है। तो देखना है कि कहाँ पे आपका लास्ट, मतलब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पूरा पढ़ना है तब आपको आंसर देना। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। तो ऋण में औपचारिक में क्या हो जाएगा, बैंक तो शामिल है, सहकारी समिति भी शामिल है, पर जो नियुक्ता है वो शामिल नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन का आंसर नियुक्ता। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 18 में। क्वेश्चन 18 में क्या बोला जा रहा है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आगमन देखा गया, किसमें, तो वस्तु सेवा और निवेशों में। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ख दिख रहा है,
देशों के बीच वस्तु सेवा और निवेशों का, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते क्वेश्चन 19 में। क्वेश्चन 19 में क्या बोला जा रहा है, विश्व के सभी देशों में बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, नए कारखानों की स्थापना नहीं करती है, स्थानीय कंपनी खरीद लेना ये भी नहीं करती है, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना ये कर लेती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन गो आंसर, स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 20 में। क्वेश्चन 20 में क्या बोला जा रहा है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो जो वैश्वीकरण हुआ है उसमें सभी लोगों को नहीं पहुंचा है, सिर्फ विकसित देशों को, लोगों को। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ख में, विकसित देश के लोगों को, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 21 में। क्या बोला जा रहा है, 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। कब, 1956 में। किसको, तो सिंगली को। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन गो आंसर सिंगली हो जाएगा, ठीक है, सिंगली को। चलिए चलते क्वेश्चन 22 में। क्या बोला जा रहा है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, याद करना, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाने की, आजाद उसको कब मिला, तो 1948 में, जस्ट हम लोग एक साल बाद 1948 में मिला था इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चलते 23 में। क्या बोला जा रहा है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था वह कब हुआ था, आपका 2009 में हुआ था। कब हुआ था, 2009 में। कहाँ देख रहा है ऑप्शन ख आंसर 2009। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 24 में। क्या बोला जा रहा है आपका, बेल्जियम ने अपने संविधान में कितने संशोधन सुधार किए थे, तो 4 बार। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ख 4 बार, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 25 में। क्या बोला जा रहा है, दुनिया के 193 देशों में से कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। कितना नाम है आपका, मात्र 25 देशों में। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ख में, 25 देशों में मात्र, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन आपका 26 में। क्या बोला जा रहा है, संघ सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। तो शिक्षा किसमें आता है, समवर्ती में आता है, शिक्षा तो होगा नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य भी क्या समवर्ती में तो होगा नहीं। विदेशी मामले, हाँ विदेशी मामले संघ सूची का अंतर्गत आता है, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार ही फैसला ले सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी मामले, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि व्यापार किस में आएगा, संघ में, राज्य में या समवर्ती में, ठीक है। चलो चलते क्वेश्चन में 27 में। क्या बोला जा रहा है, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 22 भाषा जो आपका है उसको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आपका यह आपको पलटा हो सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो कितना, 22 भाषा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 28 में। क्या बोला जा रहा है, विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया, तो 1991 में। कल 1991, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 29 में। क्या बोला जा रहा है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 और 68 तक चला था, ठीक है। उसके बीच उसके अगुवाई यानी कि नेतृत्व किसने किया था, तो मार्टिन लूथर ने। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन ग मार्टिन लूथर, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 30 में। क्या बोला जा रहा है, इंग्लैंड की कितनी फीसदी आबादी प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। तो जो इंग्लैंड की जो आपका यहाँ लगभग 53%, कितना, 53% जो आबादी है वो क्या है, प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 31 में। क्या बोला जा रहा है, वर्तमान में महिलाओं में साक्षरता दर कितनी है, तो महिलाओं में कितनी है, मात्र 54%। कहाँ देख रहा है ऑप्शन ग में 54%, ठीक है। बस आपका महिलाओं में, और जो मतलब पुरुष में कितना है, 76%, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 32 में। क्या बोला जा रहा है आपका, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको। एक में क्या बोला, यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है, ठीक है, मना करता है, सही बात है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बोला, आपका देखिए यहाँ पे क्या बोला, गलत कौन है, तो सही है, तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन ख में क्या बोला गया, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, गलत। यह किसी भी धर्म को राजकीय धर्म या राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ख राइट आंसर, ठीक है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता नहीं है, ये गलत है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग 33 में। क्या आपसे बोला जा रहा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, लोकसभा में नहीं है, बातें भी हो ही रही है, ठीक है। विधानसभा में भी नहीं है, मंत्रिमंडल में भी नहीं है, पर जो पंचायती राज है उसमें है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि पंचायती राज के संस्थाओं में यानी कि पंचायती आपका चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है, ठीक है। आप बताएं कमेंट करके। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 34 में। क्या बोला जा रहा है आपसे,
नेपाल ने नए संविधान को कब अपनाया? तो नेपाल ने नया संविधान अपनाया था कब? 2015 में। कब हो जाएगा? 2015। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है? बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पता है कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ जो है आंदोलन हुआ था, तो उसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था? फेडेकोर। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ख में फेडेकोर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 36 में क्या बोला जा रहा है आपसे? बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता कब हासिल हुई? तो बोलीविया में जो सोशलिस्ट पार्टी आई थी कब आई थी? 2016 में। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ग आंसर 2016। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 37 में क्या बोला जा रहा है? राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन से हैं? वो लोग नेता भी हो जाएगा, ठीक है, सक्रिय सदस्य भी हो जाएगा, अनुयायी या समर्थक भी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? इनमें सभी। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है आपसे? ओहो सॉरी, रुकिए एक मिनट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे क्या बोला जा रहा है? 2017 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 7 जो आपका राष्ट्रीय दल है उसको मान्यता प्राप्त नेशनल पार्टी थी। ठीक है, 2017 में कितना? 7 हो जाएगा। चलिए देखिए 2017 7 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक में याद रखना है। फिर चलते क्वेश्चन में 39 में क्या बोला जा रहा है? कांग्रेस की स्थापना के गठन कब हुआ था? तो जो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन में 40 में। क्वेश्चन 40 में क्या बोला जा रहा है आपने? इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक? वही हाथी छाप कौन था आपका? कांशीराम। क्या था? कांशीराम। कांशीराम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। ठीक है, किसने किया था? कांशीराम। चलिए चलते क्वेश्चन में 41 में क्या आपको बोला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो जो बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी, उसका सिद्धांत क्या है? समग्र मानवतावाद। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ग में। क्या हो जाएगा आपका? समग्र मानवतावाद। ठीक है, चलिए समग्र मानवतावाद। चलते क्वेश्चन 42 में क्या आपसे बोला जा रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कौन सी एक चीज लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? मतलब लोकतंत्र में क्या नहीं है आपका? ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये तो है, ये तो सही आंसर होगा। व्यक्ति की गरिमा ये भी है। ठीक है, बहुसंख्यक का शासन नहीं, ये जरूरी नहीं कि जो बहुसंख्यक हो, जो अधिक लोग हो वही आपका शासन करे। ठीक है, यहाँ की गलत है। कानून के समक्ष आपका सबका समानता है। इसका क्या हो जाएगा सर? बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, चलिए क्योंकि देखिए सिविक्स में जितना आपको एमसीक्यू है ना वो आपका तर्क वाला है, बस आपको तर्क हल्का लगाना है, आंसर देना है। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग वीडियो को रखेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। मस्त होके आप लोग कल एग्जाम दीजिए। ठीक है, टेंशन फ्री होके जितना भी क्वेश्चन आएगा सब पढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।